हेलो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आइए देख लेते हैं। जैसे कि प्रीवियस में घनमूल से संबंधित क्वेश्चन आया था। ये घनमूल और घन से वर्गमूल से संबंधित क्वेश्चन आते रहे हैं। ये TRE 1 TRE 2 TRE 3 तीनों में ही एक आध क्वेश्चन आते ही हैं। और दिक्कत ये सबको फंसा इसी में देता है मैक्सिमम लोगों को, कि इसमें दशमलव में दे देता है ये, ठीक है, पॉइंट में करके दे देता है, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आइए इसको हम लोग ख़त्म करेंगे। एक टॉपिक अभी हम ले रहे हैं, उससे संबंधित 5-6 क्वेश्चन है। इस घनमूल और वर्गमूल को ख़त्म करेंगे आज, ठीक है, 5-10 मिनट में। तो अब ये सबसे पहले क्या फंडा अपनाना है, देखिए यहाँ पे अगर आपको कभी भी किसी क्वेश्चन का जो है क्या दे रखा है, यहाँ पे घनमूल पूछा 0.000216 का घनमूल निकालना है आपको, ठीक है। यहाँ पे दशमलव कितने अंकों पे है, 6 अंकों पे है। आप यहाँ कुछ देर के लिए आप ये मान लोगे दशमलव को हटा ही दोगे। ऐसे किसी भी क्वेश्चन में जिसका घन निकालना हो, घनमूल निकालना हो, वर्गमूल निकालना हो, उसको आप मानोगे कि दशमलव उसमें है ही नहीं। तो है क्या उसमें, मान लीजिए कि 216 ही लिखा है। अब 216 का अगर आप कोई कह दे घनमूल निकालने के लिए, तो उसका घनमूल क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 216 तो यहाँ पे केवल था नहीं, यहाँ पे 0 करके भी था। यहाँ पे दशमलव जो है 6 अंकों बाद लिखा है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसके 1/3 का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें 2, 6 का क्या हो जाएगा, 1/3 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 2 अंकों बाद क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे एक ही अंक है, तो 2 अंक बनाने के लिए इसके बाएं क्या करेंगे, 1 0 बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया, 0, यहाँ पे 0 भी लगा सकते हैं अपनी सुविधा के लिए, ना भी है कोई दिक्कत नहीं, 0.06 इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 6 अंकों पे था, अब यहाँ पे कितने अंकों पे हो गया, 2 अंकों पे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चन हम जो है इसको लिए हैं, देख लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग टॉपिक को ना डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन ले लेके उसका डिस्कस करेंगे अलग अलग वीडियो में। जैसे देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया, क्यूब रूट से संबंधित क्वेश्चन लिए हैं। जैसे देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, घन निकालना है। अगर किसका घन निकालना है, इसका निकालना है, 0.002 का घन निकालना है। घन का मतलब होता है कि उसी संख्या का जानते हैं 3 बार मल्टीप्लाई करें। जैसे 0.002 हो गया, फिर 0.0002 हो गया, फिर एक बार क्या करेंगे, 0.0002 करेंगे, यानी 3 टाइम्स क्या करेंगे, उसी संख्या को लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसका घन निकालना है हमें, तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे आप मान लीजिए कुछ देर के लिए कि यहाँ पे दशमलव कुछ है ही नहीं, तो क्या है, यहाँ पे 2 है। तो 2 का बताइए घन क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पॉइंट में भी दे रखा था, पॉइंट में दशमलव कितने अंकों बाद है, 3 अंकों बाद है। यानी जो इसका आंसर आएगा वो 3 त्रिका 9, यानी 9, इसमें 9 अंक बाद दशमलव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने अंकों बाद दशमलव है, यहाँ पे 1 ही अंक पे है। तो क्या करेंगे, इसके लिए 7 अंक बढ़ा लेंगे, 8 अंक बढ़ा लेंगे। 8 क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। 3 4 5 6 7 8 9, यानी अगर कोई भी घन, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्योंकि अगर हम किसी भी दशमलव वाले संख्या का अगर घन निकालते हैं, इसका मतलब है कि वो 3 बार जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 अंक पे दशमलव है, तो यानी उसके आंसर में 9 अंक पे दशमलव लगेगा, ठीक है। चलिए ये देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या करना है, आपको घन निकालना है। देखिए 0.03 का घन निकालना है, 0.04 का घन निकालना है, फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए 2 अंक पे, यहाँ पे कितने अंक पे लगा है, 2 अंक पे, यानी इसके घन में क्या होगा, 6 अंक बाद दशमलव लगेगा। इसमें क्या होगा, 2 अंक पे इसमें भी लगा है, तो इसमें भी इसके उत्तर में 6 अंक बाद दशमलव होगा। अगर 6 अंक नहीं बन पाता है तो हम क्या करेंगे, उस संख्या के, जैसे देखिए इसका घन 3 का अगर घन केवल निकालना हमको तो 27 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 अंक पे है, तो इसके उत्तर में 6 अंक पे लगेगा दशमलव, तो इसमें 2 ही है, तो 4 10 0 क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे, ठीक है, बढ़ा लेंगे। अब दशमलव लगा देंगे, यानी कि अगर 2 अंक पे है तो यहाँ पे 6 अंक पे लग जाएगा, यहाँ भी 2 पे है तो यहाँ भी 6 पे लग जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 0 0। इतना बड़ा सवाल वैसे आता नहीं है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करने के लिए सवाल दे दिया हूँ कि ताकि आपको समझ में आए क्या चक्कर है। इतना लंबा नहीं देता, क्योंकि
घन का क्या होता है, दशमलव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए इतना बड़ा सवाल नहीं देता है। इसका देखिए 64 कर लेंगे, 6 के बाद दशमलव लगा देंगे और इसको सवाल कर लेंगे। देखिए इसमें क्या है, अब इसमें घनमूल का सवाल आ गया है। इसने क्या दे रखा है, इसने आपको दे रखा है कि आप इसका ये निकालिए 0.001331 का क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। कम से कम आपको 15 तक घनमूल मतलब 15 तक संख्याओं का जो है घन याद होना चाहिए, 30 तक आपको वर्ग याद होना चाहिए, तब आसानी से आप पहचान के लगा पाएंगे। देखिए आप देखते ही इसको पहचान जाएंगे कि ये 1331 किसका घनमूल है, 11 का। किसका है, 11 का है। पहले आप दशमलव को भूल जाइए, ठीक है। तो 1331 का घन क्या है, 11 है। लेकिन यहाँ पे 1331 तो खाली था नहीं, यहाँ पे 00 भी था, यानी यहाँ पे कितने अंक लिखे हुए हैं, 6। 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 अंकों पे क्या लिखा है, 6 अंक पे दशमलव है। तो इसके घनमूल में 1/3 से क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। घन में क्या हो जाता है, 3 से गुणा हो जाता है दशमलव में, ठीक है। तो यहाँ पे 6 अंक पे है, यानी इसके घनमूल में क्या हो जाएगा, 1/3 यानी 2 अंक पे लगेगा। तो इसमें 2 अंक है, तो यहाँ पे आप दशमलव लगा दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो गया, 0.11। चाहे आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, 0.11 बोल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देखिए 0.00512 है। अब जैसे ही 512 आप देखेंगे, आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ ये 8 का घनमूल है। पहले आप दशमलव को भूल जाइए, जानिए कि दशमलव है ही नहीं है। तो 512 का घनमूल क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आप देख रहे हैं इसमें कितने अंक हैं, 6 अंक हैं। 6 अंक का मतलब कि इसके घनमूल में 2 अंक बाद दशमलव लगेगा। तो यहाँ पे 1 तो है ही है, तो एक और करने के लिए क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे। अब यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए, यानी इसका आंसर हो गया 0.08 या 0.08। तो इसका आंसर ये हो गया। घनमूल में क्या होता है, मतलब 1/3 हो जाता है दशमलव। अगर यहाँ पे 6 अंक है तो यहाँ पे 2 अंक, ठीक है। ये देख लेते हैं, ये वाला सवाल, ये भी देखिए घन का ही सवाल है, घनमूल का ही है। यहाँ पे घनमूल निकालना है, चाहे घनमूल जो है लिख के दे हो, चाहे वो लिख के दे, या फिर क्या कर देता है, ऐसे ये निशान देता है करड़ी में, √3 करके दे देगा आपको। तो आपको ये जानना होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मानेंगे कि यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 216 है, ठीक है। तो 27 का घनमूल क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। और 216 का घनमूल क्या होता है, 6 होता है कि नहीं होता है। अच्छा, अगर वो मान लिया दशमलव में हमको दे रखा है, यहाँ ऊपर 27 का कितना था, 6 अंक बाद दशमलव था, तो यानी यहाँ पे 2 अंक पे लगेगा। तो यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, हो गया ये। यहाँ पे भी 6 अंक पे था, यहाँ पे भी 2 अंक बाद लगेगा। तो यहाँ भी क्या करेंगे, 0 बढ़ा के 2 अंक कर लेंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं कि अगर यहाँ पे 6 अंकों पे दशमलव है तो इसके घनमूल में 2 अंक आएंगे। यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 2 अंक पे आएंगे। तो इसका अभी देखिए क्या बन गया ये, अब 0.03 ऊपर है अंश में, 0.06 नीचे है। तो यानी दोनों ही अंश और हर दोनों ही 2-2 अंक पे दशमलव हैं। अगर बराबर पे हैं तो इनके दशमलव को हटा ही देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा, 3/6 आ जाएगा। और 3/6 को और अगर सॉल्व कर लेंगे तो 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। समझ पाए। तो पहले आप ये समझिएगा कि दशमलव उसमें है ही नहीं है, फिर उसका नॉर्मली निकालिएगा घनमूल, फिर उसमें देखिएगा कितने अंक पे इन सब में दशमलव है, उसका 1/3 करके यहाँ पे लगाना है आपको। फिर बाद में अगर कुछ कट रहा हो बटे में तो काट दीजिए, ठीक है। अब आइए हम लोग स्क्वायर रूट पे देख लेते हैं। इसमें भी क्या है, घन में क्या करते थे हम लोग, दशमलव को 3 बार जो है गुणा हो जाता था घन में, लेकिन वर्ग में क्या होता है, दशमलव दुगुना होता है। घन में तिगुना होता है, वर्ग में दुगुना होता है। इसमें देखिए 2 अंक पे 3 अंक पे दशमलव है ना, तो इसका जब वर्ग निकालिएगा आप तो 3 दूनी 6 अंक पे दशमलव हो जाएगा, 2 दूनी 4 लिख कर 6 अंक पे हो जाएगा। इसमें देखिए 2 अंक पे दशमलव है, इसका जब आप गुना करेंगे यानी कि वर्ग निकालेंगे, इसका मतलब वर्ग ही तो है, तो दुगुना हो जाएगा, यानी 2-2 अंक पे। यानी क्या, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ 6 अंक पे दशमलव हो जाएगा, 0 0 0 0 0 4,
देखिए 2 2 4 5 6 अंक पे हो गए यहाँ दशमलव। यहाँ क्या हो जाएगा, 4 अंक पे हो जाएगा। 1 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, यहाँ पे हो गया। फिर यहाँ पे गुना हो जाएगा। यानी कि घन में क्या होता है, दशमलव तिगुना होता है, वर्ग में क्या होता है, दुगुना होता है। ठीक है, घन का उल्टा घनमूल होता है। घन में तिगुना हुआ है जो ना, वही घनमूल में क्या होगा, 1/3 उसका हो जाएगा। ठीक है, वर्ग में क्या होता है, जो दुगुना होता है ना, उसी का वर्गमूल में क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। देखिए अब वर्गमूल पे आ जाते हैं। वर्गमूल चाहे आपको लिख के दे, ये आपको वर्गमूल यहाँ पे निशान दे उसका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको इसका वर्गमूल निकालना है। आप कुछ देर के लिए ये मानिएगा कि ये जो है इसमें दशमलव लगा ही नहीं है, इसमें कोई दशमलव नहीं है, कुछ देर के लिए मानिएगा। ठीक है, तुरंत आप 81 पकड़िए तो जान जाएंगे ये 9 का वर्ग है। ठीक है, 81 का वर्गमूल आप क्या निकालेंगे, 9 का 9। इसीलिए आपको कम से कम 30 तक जो है वर्ग याद आने चाहिए, ताकि आप देखते ही पहचान जाओ कि वर्गमूल में आसानी रहेगी। तो ये 81 का वर्गमूल क्या गया है, 9 है। लेकिन 81 तो था नहीं, यहाँ दशमलव कितने अंकों पे था, 2 2 4 2 6 6 अंकों पे था। इसका वर्गमूल निकालना है तो आधा हो जाएगा, यानी 3 अंक पे हो जाएगा। 3 अंक के लिए हमको 2 जीरो बढ़ा देना होगा, 0.009। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 0.009। इसके आगे जीरो भी आप बढ़ा सकते हैं। दशमलव से पहले आप अगर कोई अंक ना लिखा हो तो आप जीरो बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब वर्गमूल से संबंधित एक अंतिम सवाल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे पॉइंट में 0.000 पॉइंट बटा 0.0025, यानी इसका अगर वटे का वर्गमूल निकालना हो, चाहे वो ऐसा लिख के दे दे वर्गमूल लिख के, चाहे आपको ऐसा दे दे, यानी वर्गमूल ही निकालना है। ठीक है, तो आप तुरंत इसका क्या पकड़िएगा, 121। इसका क्या पकड़िएगा, 25। 121 का किसका वर्गमूल होता है, 11 का होता है। ठीक है, और 25 किसका वर्गमूल होता है, 5 का वर्गमूल होता है। ठीक है, आप देख रहे हैं 121 तो केवल था नहीं, ऊपर जो है 6 अंक पे दशमलव भी था यहाँ पे। तो अगर ऊपर 6 अंक पे दशमलव था तो उसके वर्गमूल में 3 अंक पे दशमलव लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है तो एक क्या करेंगे, एक बढ़ा देंगे। अब देखो 3 अंक पे हो गया कि नहीं हो गया। ये नीचे देखिए 4 अंकों पे क्या था, दशमलव था, तो इसके वर्गमूल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 अंकों पे दशमलव हो जाएगा। क्योंकि अगर 6 अंकों पे दशमलव है तो उसके वर्गमूल में 3 अंकों पे हो जाएगा। अगर यहाँ पे 4 अंकों पे दशमलव है तो उसके वर्गमूल में 2 अंकों पे हो जाएगा। अब ठीक है, अब देखिए अंश और अब इसको और अगर सॉल्व करेंगे तो ऊपर आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 अंकों पे दशमलव है। यहाँ नीचे कितने अंकों पे दशमलव है, 2 अंकों पे दशमलव है। तो हम क्या करेंगे, अंश और हर में दशमलव के स्थान को बराबर करने के लिए नीचे भी क्या करेंगे, 1 जीरो इसके आगे बढ़ा लेंगे। यहाँ पे हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कितना लिखा है। आप फिर क्या करेंगे, अगर अंश और हर दोनों में ही दशमलव का स्थान बराबर है तो हम क्या करेंगे, दशमलव को हटा देंगे। यहाँ भी 3 अंक पे, यहाँ भी 3 अंक पे हटा देंगे, और संख्या के आगे का जीरो का फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यानी क्या आ जाएगा, 11/50 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक, जय हिंद।